जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ेंगे, आज देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। देखिए एनटीपीसी का और एनटीपीसी मतलब और आरपीएफ जिसमें भी रेलवे में है अधिकांश तौर पे उसका सिलेबस सेम है। एक सीबीटी वन का देखिए, इसमें क्या दिया है। साइंस 25 क्वेश्चन है, साइंस 25 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना है? 100 क्वेश्चन, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन का है और एक नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलेगा, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का, ठीक। और 90 मिनट आपको समय मिलेगा। इसमें क्या एक चीज़ है, माइनस मार्किंग है, यहाँ दे दिए A1/3 है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन सही हुआ, ठीक, एक क्वेश्चन सही हुआ और 3 गलत हुआ, मान के चलिए 3 गलत हुआ तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। माइनस में भेजा जाता है। तो ये ध्यान रहे कि इसमें हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं है। मैंने ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन सही है, तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। मतलब 1/3 है, ये ध्यान रहे। इस पे देख करके मैथ को मारना होगा, क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। चलिए, अब दिया हुआ है कि क्वेश्चन जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25, 30, 20। तो इसमें मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि अगर 22 क्वेश्चन कर रहे हैं, 22 क्वेश्चन बहुत है, 22 क्वेश्चन, ठीक। मैथमेटिक्स में 25 में से कम 22, 23 तो हो ही जाएगा। 23 मान के चलिए हो जाता है, 100 भी हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 100 भी हो जाता है। इंटेलिजेंस में मान के चलिए कि 27। और इसका देखिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस में 50% बहुत है, 50 से 60, मतलब 10 से 12, 12 मान के चलिए। इससे अधिक नहीं होता है। ये मान के चलिए कि इससे अधिक नहीं होगा। कारण यह है ना कि कहाँ से पूछ देगा जनरल इंटेलिजेंस का, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं रहता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करके आप साइंस पे, मैथ पे और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। और इसमें करंट अफेयर्स का ध्यान रहे कि करंट अफेयर्स जैसे आज एग्जाम है, इससे 1 साल के अंदर का जो भी है, मतलब मान लीजिए आज इस महीने में ये मार्च चल रहा है, आज मार्च 4 तारीख है, तो इससे अगले साल तक 4 मार्च तक 2024 तक, इससे मान लीजिए आज एग्जाम है, आज से 1 साल पहले का जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको जोड़िए, देखिए 25 यानी कि कितना हो गया, 45, इन दोनों को मिला करके 45। और ये हो गया 39। 9, 5, 14 को 4 से 1, 4, 3, 7, 1, 8, 84। 84 न जा करके, 84 न जाइए, उसको कम करिए। मान के चलिए कि 80, 80 इससे +2 प्लस नीचे, मतलब कि 2 आगे पीछे हो सकता है, इससे कम नहीं। मान के चलिए कि इसको बॉर्डर मानिए, इसमें से 1-2 नंबर कम भी हो सकता है, 2 नंबर अधिक भी हो सकता है, ठीक। तो इससे कम नहीं। और रही बात कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस सेट अभी से चालू कर दीजिए। पर हफ्ता में 7 दिन में, मतलब कि जैसे अच्छा हफ्ता में 1 दिन, किसी भी दिन आप एक प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में चाहे जिसका आप लिए होंगे, टेक्स्ट बुक का लोग अक्सर अथी करते हैं। हाँ, एक इसके साथ एक और काम करिएगा, जनरल साइंस का एक बुक बनाइएगा। जनरल साइंस में क्या क्या पूछ रहा है, वो 10 स्टैंडर्ड का पूछ रहा है, मतलब 10वीं पास, मतलब 10 का जो बुक आता है उसके स्टैंडर्ड तक पूछेगा। तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक। एनसीईआरटी बुक बढ़िया चीज़ है, इसे कि लाइन बाय लाइन वहीं से उठा दे रहा है। और एक क्वेश्चन में देखिए, अभी हम प्रीवियस और क्वेश्चन जाकर देखिएगा, एक डॉट 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 कर करके यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसको कर रहा है कि इसमें क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो सीधे उठा रहा है एनसीईआरटी से और लेकर के क्वेश्चन डाल दे रहा है, ठीक। तो ये ध्यान रहे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद से इसके लिए जनरल साइंस के लिए मतलब बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, ठीक। इन तीनों को एक कोई भी बुक ले लीजिए, मतलब कि 8, 9, 10, यानी कि 6, 7, 8 की बुक जो है ना, 6, 7, 8, 9 और 10 जो साइंस की बुक आती है उसको लेकर के, या तो 6, 7 नहीं छोड़ करके 8, 9, 10 का भी अगर पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। वहाँ से एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, ठीक। उसके साथ एक आता है स्पीडी, इसमें लूसेंट का बुक, साइंस का स्पेशली बुक आता है, 3 मेजर आता है उसमें। और उसके बाद से विज्ञान प्रौद्योगिकी भी रहता है उसमें, कंप्यूटर भी रहता है। तो वहाँ से पढ़ेंगे तो जैसे एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ से क्या है कि एनसीईआरटी बुक में जैसे समझाया गया है, बहुत पॉइंट वाइज नहीं लिखा गया है। और इस जो बुक में लूसेंट बता रहा है ना, उसमें पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको एक खाका समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा है। और जब उसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उससे आपको लाइन बाय लाइन याद होगा, ठीक। तो एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक, साइंस के लिए। यहाँ पे पूछता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर और साइंस, कंप्यूटर और विज्ञान प्रौद्योगिकी भी इसी में पूछ देता है। मैथमेटिक्स के लिए, और हाँ इसमें देखिए, इसमें किसी भी आप चारों में से कहीं भी लूज होंगे तो रिजल्ट होने का बहुत कम चांस है। और सबसे ज़्यादा मायने रखता है इन तीनों में, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस। ये 3 चीज़ में अगर आप प्रगाढ़ बहुत बने, अगर जबरदस्त कर ले जाएंगे तो इसमें नहीं भी होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे।
इसमें से किसी भी तरह से 20 क्वेश्चन में से 10 8 तो हो ही जाता है। ठीक, तो ऊपर वाला 3 ठे है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। रीजनिंग में इन तीनों को खूब ज़बरदस्त बनाइए, प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करिए, हो जाएगा। पहला बात हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस का क्या क्या है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, बॉडमास है, फ्रैक्शन है, एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, रेशियो प्रिपरेशन है, परसेंटेज है, इसे तो ये सब दिया हुआ है। इस सिलेबस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिएगा। और उसके बाद से ये दिया हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक, इसमें भी दिया हुआ है इतना। जनरल साइंस का देखिए, जनरल साइंस द सिलेबस अंडर विल दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ एंड साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल, मैंने सीबीएसई बोर्ड का जो आता है बुक, मतलब एनसीईआरटी का बुक, उससे लेवल का आता है। ठीक, तो और उसके बाद से करंट अफेयर्स में दिया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो ये इतना आपको यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा यहाँ से। हाँ, एक चीज़ और, मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से स्पीडी का एक बुक आता है, महंगा पड़ेगा वो किताब, स्पीडी का बुक। इसमें क्या है, देखिए आर एस अग्रवाल, आपके पास आर एस अग्रवाल भी होगा, आर एस अग्रवाल, ठीक, फिर से लुसेंट भी होगा, लुसेंट का मैथमेटिक्स बुक, सुमित्रा का भी होता है, फिर एच डी करके है कोई, असगर करके हैं, उनका भी है, और स्पीडी भी है। ठीक, जो आप में किताब है तो उसको इनफ है, आप उसी को खूब जबरदस्त, एक किताब को 10 बार पढ़िए, न कि 10 किताब को एक एक बार पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए। तो मेरे हिसाब से अगर नहीं किताब लिए हैं तो मेरे हिसाब से स्पीडी लीजिएगा। आर एस अग्रवाल में देखिए एक समस्या है मेरे पास, अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक परेशानी ये है कि प्रैक्टिस तो बहुत मिलेगा। परेशानी ये है कि जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आप लगाए, उसमें से 300 400 क्वेश्चन आता है। ठीक, आप जब लगाएंगे तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तो इसी में लग जाएगा, एक ही चैप्टर लगाने में। ठीक, स्पीडी में क्या है, स्पीडी में पहले आपको ट्रिक दिया रहेगा, ट्रिक का क्वेश्चन मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, 10 12 जो भी उसका ट्रिक है, उसके बाद से उसका 60 70 या 80 क्वेश्चन से अधिक नहीं रहता है उसका एक महीने चैप्टर में। ठीक, तो वो नहीं करता है। आर एस अग्रवाल में एक समस्या यही है कि बस 40 50 क्वेश्चन दे देता है, अरे 400 500, और उसमें से लगाते रहिए। तो आपका मन अगर मान लीजिए लगाने में अच्छा है तो एक ही लगातार रह जाएंगे, पता चलेगा चैप्टर नहीं पूरा हो, सिलेबस नहीं पूरा। इस पीडी में ऐसी समस्या नहीं है। और एक चीज़, एडवांस दोनों में है, सुमित्रा में एडवांस नहीं है, सुमित्रा में एडवांस नहीं है, और स्पीडी में दोनों है, मतलब कि 42 43 जो क्वेश्चन आता है, मतलब चैप्टर आता है, वो सब आता है इसी में, स्पीडी में। स्पीडी में जैसे कि अंकगणित भी आता है, मैं सामान्य जो गणित आता है अंकगणित, और उसके साथ एडवांस भी आता है। जैसे इसमें जो एल्जेब्रा है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, स्क्वायर, ये सब उसमें दिया रहता है अलग से। जैसे एडवांस का मैथ भी आता है, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। वो अगर नहीं लिया है तो उसको लेकर के आप उसको पढ़िए। हाँ, एक और, इसके साथ में एक डायरी बनाइएगा, जो भी आपको क्वेश्चन, जैसे टीसीएस का मतलब जैसे वहाँ से जो प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से क्वेश्चन मिला है उसको, और इसके बाद से स्पीडी में हर एक चैप्टर का, एक एक चैप्टर का आप जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसको लिखिए, उसको लिख करके जो भी नया क्वेश्चन है तो उसमें लिखिए। तो 4 बुक बनाइए अपना, मैंने किताब, कापी, 4 कापी बनाइए, और चारों का अलग अलग बनाइए, जैसे कि मैथमेटिक्स का अलग, इसका। तो मेरे हिसाब से स्पीडी ठीक रहेगा हमारे हिसाब से। भाई सबका अलग अलग है, सब लोग आर एस अग्रवाल को अच्छे अच्छे, मतलब ऐसी बात नहीं है। एक राकेश मिश्रा भी हैं, राकेश यादव भी हैं, और रंजीत, ये जो रंजन सर है, रंजन सर भी हैं, तो उनका भी सबका अच्छा है, ऐसी कोई खराबी नहीं है। हम इनका बुक नहीं देखे हैं भैया, हम इन लोग किसी का बुक नहीं देखे हैं। मेरे पास बुक है, आर एस अग्रवाल था, ठीक, लूसेंट का एक जो छोटी पत्ती आती है, इतनी छोटी आती है बस, छोटी, वो लिए थे, और एक स्पीडी का, एक सुमित्रा का। ठीक, सबको मैं लगाया हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सबको नहीं लगाया, लेकिन मुझे अच्छा लगा एक लूसेंट का जो पतली किताब आती है, वहाँ से क्वेश्चन उठा देता है, और प्लस में स्पीडी का। ठीक, तो ये दोनों आप जो इच्छा तो पढ़ सकते हैं, राकेश यादव को भी पढ़ सकते हैं, आदित्य रंजन को भी पढ़ सकते हैं, कि कोई भी अच्छा बुक है, कोई खराबी नहीं है, इसमें हमको प्रमोशन नहीं करना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये था अच्छा। ठीक, आगे इंटेलिजेंस वाले में क्या करिएगा, किसी भी रीजनिंग का बुक, किसी का भी प्रैक्टिस शुरू से अंत तक करिएगा। और उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक सिलोजिज्म आता है यहाँ पे, डिफरेंट एनालॉजी, सिलोजिज्म ये है, जम्बलिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, रिलेशनशिप तो ठीक है मान लीजिए, ये आर्गुमेंट और अजम्पशन है, इस पे स्टेटमेंट्स का बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। उसमें 10 क्वेश्चन अगर पूछ दिया, अच्छा आता जरूर है, 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम कभी नहीं आता है, हम क्या बताएं, उसको ध्यान देना होगा। ठीक, और इस तरह से तो जो एनालॉजी है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर, ये तो लोग याद कर ही लेते हैं। और जनरल साइंस का देखिए, जनरल साइंस का बता दिए कि एक लुसेंट का बुक आता है, सामाजिक, जिसे विज्ञान का अलग से, साइंस का अलग से आता है, पतली किताब होती है, मोटी, उसको ले लीजिए। और उसके साथ में एनसीईआरटी का बुक 6 7 8, मतलब 6 7 8 का नहीं, 8 9 10, 3 का एनसीईआरटी बुक। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत होगी तो इसमें कमेंट करिएगा, हम कर देंगे यहाँ पे।
उसका पीडीएफ मिल जाता है। एनसीईआरटी के बुक पे जाएंगे ना, साइट पे जाएंगे गूगल पे, तो वहाँ पे साइट पे जाएंगे तो 6, 7, 8 का बैच का जो भी किताब आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से हो जाता है, उसको पढ़िए। लेकिन बुक से जो पीडीएफ से बढ़िया है ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन से बढ़िया है आपको यहाँ से जो बुक है ऑफलाइन का, वो बेहतर रहेगा। कारण ये है कि फिर पढ़ना पड़ेगा, उसको खोलने में आंख दर्द करने लगता है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए स्पीडी का बढ़िया आता है बुक। रेलवे का सफिशिएंट है, इससे अधिक नहीं कुछ पूछता है। ठीक, हाँ, इसमें जो देखिएगा सिलेबस का जो हम आगे दिखा रहे हैं तो आपको, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि स्पीडी का इसके लिए ले लिए। इसमें किसी का भी अब लुसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, चाहे किसी का भी आप ले सकते हैं। जनरल साइंस के लिए दो बुक मतलब एक एनसीईआरटी बुक और एक लुसेंट का। ठीक, लुसेंट का जो आता है सामाजिक जैसे साइंस का अलग से आता है उसको। लुसेंट तो जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ते ही है, उसमें भी दे रहा रहता है, लेकिन जनरल साइंस का एक स्पेशल बुक आती है। ठीक, वहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे जो भी है स्पीडी का बुक पढ़ेंगे तो यह भी हो जाएगा। और जो साइंस का जो है इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, ये सब पढ़ने के लिए एक सब्जेक्टिव बुक आता है लुसेंट का, वो भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अगर उससे नहीं, देखिए पढ़ने के लिए कहेंगे कि लोग लुसेंट से नहीं पढ़ता है, चाहे ये नहीं होता है। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी से ही आता है क्वेश्चन, होल बाई होल हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका वेटेज क्या है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी पूछा गया है। देखिए इतिहास में, भारतीय राज्य में से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, परंपरागत समाज से, ये देखिए 1580, 1778, 1128, 1500, तो ये सब वेटेज दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो ये सब पूछता है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, वही उसी का दे रहा है। ठीक, यहाँ पे भी वेटेज देख लीजिए। मैथमेटिक्स में ये सब देखिए, ये सब दिया हुआ है सब। 134 ये सब देख लीजिएगा, इसको जूम करके यहाँ पे ये सब। ठीक है, ये सब दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ से सब कुछ पूछता है। जैसे में देख लीजिए, सम्यक विश्लेषण है, विविध है, संख्या है, दशमलव है, और लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, साझेदारी है, कार्य समय है, मिश्रण है, पाइप टंकी है, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर को आप वहाँ से पढ़ेंगे तभी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। जनरल साइंस के लिए देख लीजिए, यहाँ पे मेन ध्येय था यही आपको बताने के लिए, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए भौतिक विज्ञान का हमारे इस चैनल पे सिर्फ भौतिक विज्ञान के जो व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद से जो भी अगर हम साइंस का, जीव विज्ञान का डाल दिए, वो नहीं चल रहा है, नहीं देख रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि यहाँ से देखिए, अब सोचिए भौतिक विज्ञान में 2001 का 11 है, 2082 है, इससे साइंस रसायन विज्ञान से, और जीव विज्ञान से है 2184। सोचिए, देखिए 2000 के अगल बगल में, यानी कि सबका वेटेज सेम है। इसमें भी अब देखिए कंप्यूटर पूछ रहा है, पर्यावरण पूछ रहा है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो इन दोनों को मिला लेंगे तो 7, 5, 1200 मान कर चलिए दोनों में से। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि इनका वेटेज, मतलब ये तीन भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों का वेटेज सेम है। में थोड़ा सा अंतर है तो मान कर चलिए कि अगर 6×3 = 18, 25 क्वेश्चन पूछ रहा है ना साइंस से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनका मान लीजिए 7×3 = 21, 21 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन पूछ दिया, 7 यहाँ से 7 यहाँ से, तो 7×3 = 21, और 4 क्वेश्चन जो है इन दोनों में से 2-2 क्वेश्चन पूछ दिया, 2 इससे तो 25 हो गया। देखिए अब सोचिए कि यहाँ पे फिजिक्स, रसायन विज्ञान मतलब और जीव विज्ञान, इन तीनों का वेटेज सेम है, इसमें कोई काटने वाला चीज़ नहीं है। आप नहीं पढ़ेंगे इन तीनों में से तो आप 25, जो टारगेट आप रखे हैं ना कि 25 में से हम 22-23 कर ले जाएंगे, तो कैसे होगा जब आप एक ही चीज़ पे पढ़ेंगे? तो 7 क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन से कुछ होने वाला है नहीं। तो ये ध्यान रहे कि रसायन विज्ञान भी और जीव विज्ञान भी पढ़ना होगा, इसीलिए हम ये बनाए थे सिलेबस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे चैनल पे सिर्फ जो भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन का जो डाले हुए हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सिर्फ वही चल रहा है, वही देख रहे हैं। तो वहाँ से रिजल्ट देखिए, हो सकता है कि हम अच्छे से ना पढ़ा पाते हों, चाहे हम अच्छे से नहीं समझा पाते हों, तो जहाँ से पढ़ें हमको कोई एतराज़गी नहीं है, इसी से क्या दिक्कत है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इन तीनों का वेटेज अच्छा है, 7-8 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और यहाँ से कंप्यूटर और पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी पूछता है। तो ये मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन याद है, मान लीजिए 6×6 = 18 हो गया, तो यहाँ से बढ़ जाएगा वेटेज। तो ये निश्चित है कि 6-7-8 क्वेश्चन आगे पीछे होता रहेगा, ये पूछेगा, यहाँ से एकदम कन्फर्म पूछेगा। तो एक ही विषय पे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ भौतिक विज्ञान पर जोर मत दीजिए, रसायन विज्ञान के साथ जीव विज्ञान पे भी जोर देना होगा। ठीक, चलिए आगे। ये देखिए जनरल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक, न्याय सिलोलिगम का है, कथन और निष्कर्ष का सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, उसके बाद से ये सादृश्यता का और यहाँ पे वर्गीकरण का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ध्यान रहे इसमें से सबसे ज़्यादा नहीं आता है सिलोलिज्म, एजम्पशन, न्याय संगत का। इस चारों का चैप्टर को आपको खूब बढ़िया से पढ़ना होगा। ठीक, एक रीजनिंग के सबसे अच्छे किताब पढ़ाते हैं, दीपक सर हैं, पटना के शायद हैं, तो उनसे पढ़िएगा। ठीक, चलिए, तो ये होगा। यहाँ से आप एक काम करिएगा कि
एक 4 किताब ले लीजिएगा, चारों किताब में जो आपको समझ में आए, मतलब जो नहीं आ रहा है उसमें से एक-एक, जैसे कि साइंस का बुक में लिख लीजिए, फिर से मैथ का और सबका अलग-अलग बना लीजिए और उसी में से पढ़िए, ठीक है? तो आप अच्छे से पढ़िए, उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना है और अच्छे से पढ़ते रहिए। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।